वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 तारीख को, यानी कि कल, उसमें क्या क्या पूछा गया था इसके बारे में। तो ये जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर सभी टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपको याद रखना है वो है पर्यावरण नीति। देखें, 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और 6 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो पर्यावरण नीति जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट आए थे वो भी पढ़ लेने हैं, क्योंकि कल जो क्वेश्चन आया था वो इसको कर्म में लगाने को दे रखा था, तो आपको डेट भी इसकी पता होनी चाहिए। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, संरक्षण अधिनियम 1972, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद जल संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जल संरक्षण अधिनियम 1974। और उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, सॉरी 86। और जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता से संबंधित जो है अधिनियम लाया गया था 2002 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत ये पूछी जा रही हैं। 2 एग्जाम हो चुके हैं, दोनों में जो है ये पूछी गई है, ठीक है। 3 तारीख को जो हुआ था उसमें भी, 6 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था रैखिक संचार व भाषा बाधाओं को लेकर के, ठीक है। तो क्या होता है रैखिक संचार, सबसे पहले मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो रैखिक संचार होता है वो एक तरह का कह सकते हैं कि संचार का ही तरीका है। इसमें जो है जो जो प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है, जो संचार को प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता, उसकी जो भूमिका होती है वो निष्क्रिय होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। उसकी जो भूमिका होती है वो निष्क्रिय होती है। और रैखिक संचार को जो है लिटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के संचार में जो है जो संचारदाता होता है, मतलब जो संचार तैयार करता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और भाषा से संबंधित बाधाएं पूछी गई थी एग्जाम में, ठीक है, कि संगठनात्मक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, मतलब संगठनात्मक संचार की, तो वो भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, तो एक तो समय संबंधी बाधा एक हो सकती है। दूसरा होता है संगठनात्मक नीति, ठीक है, संगठनात्मक नीति ये भी बाधा है। और संगठनात्मक संरचना भी कहीं ना कहीं बाधा बनती है, ठीक है। और भाषा भी एक बाधा है, ये भी संगठनात्मक में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भाषा से संगठनात्मक भाषाएं आ गई हैं, अब और भी जो भाषा कह रहा हूँ मैं, बाधाएं आ चुकी हैं भाषा से संबंधित। तो आपको जो है अन्य बाधाएं भी पूछी जा सकती हैं। मात्रात्मक शोध के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो मात्रात्मक शोध क्या होता है भाई, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मात्रात्मक शोध होता है वो सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित होता है, ठीक है। किस पे आधारित होता है, सर्वेक्षण और रिपोर्ट पर आधारित होता है, ठीक है। या कहें कि ये आंकड़ों पर आधारित होता है, ठीक है। आंकड़ों की इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस प्रकार के संचार में, ठीक है। और जो है नेक्स्ट मैं ये टॉपिक अब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है आपको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 23 सितंबर 1887 में हुई थी, ठीक है। 23 सितंबर 1887 में हुई थी इसकी स्थापना।
और आपको याद रखना है कि 1857 में भारत में 3 जगह विश्वविद्यालय खोले गए थे। पहला था कोलकाता, दूसरा था मद्रास और तीसरा था मुंबई। ठीक है, बम्बई में। तो तीनों जगह पे विश्वविद्यालय खोले गए थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ अध्यापक दिए हुए थे इसमें, और उनकी जो है पुस्तकें या फिर सिद्धांत कुछ दिया हुआ था। ठीक है ना, तो वो आपको जो है पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आप जो है क्लियर कर लें। जैसे कि प्राचीन काल के कुछ शिक्षक हुआ करते थे, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता था? उन्हें आचार्य कहा जाता था। हालांकि मैंने अपनी सारी वीडियो में पूरा ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है ना, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी वीडियो मैंने 2-3 बना रखे हैं, तो आप अगर उसे नहीं देखा अभी तक आपने तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आचार्य कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था, गुरु कहा जाता था। ठीक है ना, तो ये कहा जाता था। और प्राचीन काल के कुछ शिक्षक भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे। द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य, चरक, तो इनका नाम जो है याद रखना है आपको। लाभ हानि से जुड़ा हुआ सवाल था, मैथमेटिक्स में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, लाभ हानि पे अच्छा कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो CP बराबर SP का क्वेश्चन था। CP बराबर SP, यानी किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता, कितने में खरीदा जाता है, इतने में बेचा जाता है करके। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से था। मैंने 3 तारीख को आपको बता दिया था कि यहाँ से क्वेश्चंस बने जा रहे हैं, तो आपको जो है कवर कर लेने हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा विधि जो है पूछी गई थी। ठीक है, तो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि से भी जो है सवाल पूछा गया था। तो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है वो भी आपको याद रखना है। पहला है कार्यक्रम अनुदेश। ठीक है, कार्यक्रम अनुदेश और कंप्यूटर आधारित शिक्षण। तो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि में आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक होता है मुक्त अधिगम भी जो है इसमें आ जाता है, और अनुमानी विधि जो है ये भी इसी का हिस्सा होती है। प्रमाण, प्रमाण से क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जा रहे हैं, तो प्रमाण आपको याद रखना है। सभी को अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। हालांकि प्रमाण जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान, ठीक है, अनुमान। तीसरा होता है शब्द। चौथा होता है उपमान। पांचवा जो होता है वो होता है अर्थापत्ति। और छठा जो होता है वो होता है अनुपलब्धि, यानी किसी चीज़ के ना होने का प्रमाण। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। दिशा परीक्षण को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। दिशा परीक्षण में आपको जैसे कि दे देगा कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, तो फिर वो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री या 100 डिग्री, फिर वो जो है क्लॉकवाइज घूमता है 40 डिग्री टू 50 डिग्री। तो इस तरीके का सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये पूछता था भाई 10 किलोमीटर पश्चिम जाता है, 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर दक्षिण जाता है, पूरब जाता है, तो अब बताओ किस दिशा में। अब थोड़ा सा क्या है, डिग्री करके क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग वो कर लेना है। और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये भी याद रखना है, कोडिंग डिकोडिंग आया था, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज़। DI जो थी वो कल के स्टूडेंट के अनुसार थोड़ी सी टफ थी। ठीक है, थोड़ी टफ थी DI, और जो पैसेज था वो ईजी था। ठीक है, पैसेज जो था वो काफ़ी ईजी था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का एग्ज़ाम एनालिसिस। ठीक है, और क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी एग्ज़ाम है 7 तारीख का, तो जैसे ही मुझे दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलते हैं उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।